हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। नेहा गुस्से में आके पायल को सारा सच बता देती है, जो भी उसने पायल के साथ गुस्से में आके रैगिंग करी होती है, और इससे पायल के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। उसे गिल्ट सा फील होने लगता है कि मेरी रैगिंग करने की परमिशन नेहा ने दी थी, उसने ऑर्डर्स दिए थे और मैं त्रिशा को इतना गलत समझ रही थी। उसके बाद त्रिशा ने नेहा की कितने डेंजर मैटर में हेल्प की है, ये भी नेहा उसे क्लियरली बता देती है। ये सारी बातें बताने के बाद नेहा पायल को बोलती है कि अब समझ आ गया ना, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें मेरी कंप्लेन करनी है तो चलो अंदर कंप्लेन करो, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो। पायल बहुत अच्छी है और मैं नहीं चाहती कि इतनी अच्छी लड़की तुम्हारी वजह से और ज़्यादा हर्ट हो, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ऐसे बोल के नेहा वहाँ से अंदर जाने के लिए मुड़ती है। उतने में पायल फिर उसका हाथ पकड़ती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि यार नेहा, देखो ये सारी चीज़ें तुमने जो मुझे बताई मुझे नहीं पता थी, इसलिए मैंने उससे थोड़ा हार्श बिहेव किया। बट यार वो इतनी अच्छी है कि मुझे उससे अब प्यार हो गया है, मैं खुद को नहीं रोक पा रही। और मैंने अमन से भी ब्रेकअप कर दिया है क्योंकि मुझे उसके बिना रहा ही नहीं जा रहा है। 2 दिन से मैं इतनी परेशान हूँ ना, मेरा एक-एक मोमेंट बहुत बकवास जा रहा है, टाइम बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे पास ज़िंदगी हो के भी नहीं है। तो नेहा बोलती है, क्या रबिश बोल रही हो यार तुम? कल तो अच्छे से अमन को हग कर रही थी, इतना तुमने त्रिशा को हर्ट कर दिया था, वो कितना ज़्यादा रो रही थी, कुछ आइडिया है तुमको? तो पायल बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है क्या? बहुत केयर और कंसर्न दिखती है नेहा को भी उसकी आँखों में। तो नेहा बोलती है, हाँ वो हर्ट हो ना हो तुम्हें क्या है, तुम जाओ ना अपना एंजॉय करो। तो पायल बोलती है कि नेहा, मैंने तुमको अब भी बताया, मैंने अमन से ब्रेकअप कर लिया है, मुझे बस त्रिशा से प्यार है। और उस दिन भी मैंने उसकी हेल्प की थी अमन की, क्योंकि त्रिशा उसे मारते हुए नहीं रुक रही थी और मुझे नहीं समझ आ रहा था अब इसे कैसे रोकूं मैं, वो मर जाता वहाँ पे। त्रिशा इतनी हाइपर हो गई थी और उसने एक टाइम पे मेरी हेल्प की थी, ऐसे मुझे लग रहा था। यार अगर तुम्हारी कोई हेल्प करेगा तो तुम इन रिटर्न उस इंसान की हेल्प नहीं करोगी क्या? इंसानियत के नाते तो तुम रोकोगी ना। अब उस मोमेंट पे मुझे नहीं समझ आया मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए, तो मैं क्या करती? ऐसे बोलते हुए पायल बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और एकदम नीचे बैठ जाती है कि नेहा प्लीज़ एक बार मुझे त्रिशा से बात करनी है। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगता है और फिर नेहा थोड़ी देर रुकती है और सोचती है उसकी आंखों में देख के कि सच में मुझे लग रहा है पायल त्रिशा के लिए सीरियस है। तो नेहा थोड़ा सा अपना स्ट्रिक्ट बिहेवियर चेंज करती है और बोलती है, ठीक है पायल तुम उठो, ऐसे नीचे मत बैठो। ऐसे बोल के पायल को उठाती है और बोलती है कि देखो अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं तुमको अभी तो नहीं मिला सकती, बट आई विल हेल्प यू। बट लिसन, अगर मेरी फ्रेंड त्रिशा को थोड़ा सा भी हर्ट हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो पायल बोलती है कि यार नेहा, अब हम ऐसे बंधन में बन गए हैं ना कि उसे थोड़ा सा भी हर्ट होगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। अब मुझे उनके फेस पे बस स्माइल ही देखनी है। तो नेहा बोलती है, ओहो अभी इतने जल्दी उनके हो गया? तो पायल थोड़ी सी शर्मा जाती है और नेहा को बोलती है, सॉरी मेरे बिहेवियर के लिए। तो नेहा बोलती है, इट्स ओके, अभी तुम जाओ, मैं ट्राई करती हूँ उसको थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए। तो पायल बोलती है, ओके ठीक है, वो मुझे यहाँ पे नहीं देखना चाहती है ना, ठीक है। बट लिसन ना नेहा, अगर तुम लोग कहीं पे भी बाहर जा रहे हो ना तो प्लीज़ मुझे एक मैसेज या फिर कॉल कर देना, मुझे बता देना। मुझे ना उसे देखने का बहुत मन कर रहा है, दूर से ही सही, अब क्या करूँ, उसे तो मेरा फेस भी नहीं देखना है, बट प्लीज़ तुम मुझे कॉल कर देना। तो नेहा बोलती है, हाँ ठीक है, बट वहाँ अगर हम लोग कहीं पे गए तो तुम वहाँ पे जाके फिर त्रिशा का मूड मत ऑफ करना। तो पायल बोलती है, हाँ हाँ मैं पूरा ध्यान रखूँगी। तो ऐसे नेहा उसे समझा के वहाँ से भेज देती है और फिर नेहा उन लोगों के बारे में सोचती है और नेहा को लगने लगता है कि एक्चुअली पायल को पता ही नहीं था कि त्रिशा ने उसके बारे में कुछ भी रॉन्ग नहीं सोचा है, ऊपर से उसकी इतनी हेल्प की है, इसलिए उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने ऐसे ख़राब बिहेव किया होगा और कुछ नहीं। तो वो इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एक चांस डिज़र्व करती है। ऐसे सोचते हुए नेहा फिर अपना काम करने लग जाती है और यहाँ पे त्रिशा बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही होती है क्योंकि उसके दिमाग में से पायल के ख्याल जा ही नहीं रहे होते। उसको बार-बार ऐसा लग रहा होता है कि पायल बाहर है क्या, गई या नहीं। तो वो अपनी चेयर छोड़ के बाहर आ जाती है और नेहा की तरफ देखती है।
तो नेहा भी उसकी तरफ देखती है और पायल त्रिशा यह हवा देखने लग जाती है। तो पायल उसे पूछती है क्या? तो त्रिशा बोलती है कि चले गए ना वो। तो नेहा बोलती है हाँ। क्यों, तुमको याद आ रही थी? तो फिर त्रिशा बोलती है नहीं। तो नेहा थोड़ा यहाँ वहाँ देखती है और फिर त्रिशा को बोलती है कि मैम मुझे ना इस फाइल में थोड़े डाउट्स है, तो फिर ये क्लियर कर दीजिए। ऐसे बोलते हुए वो त्रिशा को उस रूम में लेके जाती है उसके, त्रिशा के, और फिर बोलने लगती है कि त्रिशा सच बताना, तुमको याद आ रही है ना पायल की, इसलिए इतना ढूंढते हुए आई थी ना बाहर, गई या नहीं? तो त्रिशा बोलती है मुझे उसकी बिल्कुल याद नहीं आ रही थी, और नेहा प्लीज़ अब ऐसे टीस करना बंद कर दो, मुझे ना उसकी यादें क्या उसका चेहरा भी दिमाग में नहीं चाहिए। तो नेहा बोलती है कि यार चिल त्रिशा, इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? तो त्रिशा बोलती है कि नेहा मुझे नहीं बात करनी यार, तुम्हें नहीं पता उसने अमन को कैसे हक कर रखा था, ऊपर से उसने अमन को किस भी किया चीक्स पे। तो नेहा बोलती है ओके चीक्स पे किस किया ना, तो वो तो फ्रेंड्स को भी करते हैं ना, तो इतना क्या। और यार देखो त्रिशा, मैंने ना दोनों टाइप से सोचा, मैंने तुम्हारी बात अच्छे से सुन के फिर ये सोचा है कि देखो यार, तुम वहाँ पे उस अमन को मारने लग गई थी, और पायल को तो हम लोगों ने यही बता रखा था कि अमन ने उसकी हेल्प की है। तो फिर यार ऑब्वियस सी बात है कि उस लड़के ने उसकी हेल्प की है, तो वो इंसानियत के नाते तो उसे बचाएगी ना। अब वो तुमको इतना रोक रही थी, तुम नहीं रुक रही थी, तो अब उसे कुछ उसके आगे समझ नहीं आया कि अब वो तुम्हें कैसे रोके, तो गलती से कर दिया होगा यार उसने ऐसे हक। तो त्रिशा भी इस बारे में थोड़ा सा सोचती है और फिर बोलती है नहीं यार नेहा, लेकिन तुम नहीं समझोगी, मुझे जो हर्ट फील हुआ है ना, रहने दो नेहा, मुझे बात ही नहीं करनी इस बारे में, तुम जाओ अपना काम कर लो। तो नेहा बोलती है कि ओके ओके चल, इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो अब ज़्यादा स्ट्रेस मत ले। तो त्रिशा बोलती है कि यार सच में मेरा दिमाग ना बहुत आउट हो गया है, पता नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो नेहा बोलती है ओके, तो एक काम करना, थोड़ा चिल कर, रिलैक्स कर, काम बाद में कर। तो त्रिशा बोलती है हाँ ये भी ठीक है, सुनना नेहा चल कहीं तो बाहर खाना खाने जाते हैं, मुझे भूख भी लगी है वैसे। तो नेहा बोलती है ठीक है, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैं जल्दी से सारी फाइल्स वगैरह ठीक करके आती हूँ और फिर निकलेंगे। तो त्रिशा बोलती है हाँ ठीक है। यहाँ पे नेहा बाहर जाती है और फटाफट से पायल को कॉल करती है और बोलती है कि सुनना, हम लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, त्रिशा का ना बाहर से कुछ खाने का मन हो रहा है, तो तुम आ रही हो तो आओ वहाँ पे। तो पायल बोलती है ओके ओके यार, मुझे उसे देखने का बहुत मन था, थैंक यू सो सो मच नेहा। सुनो ना, मैं ना तुम्हें ना एक रेस्टोरेंट का नाम भेजती हूँ, तुम प्लीज़ आज उससे वहाँ पे लेके आओगी। तो नेहा बोलती है यार बट ऐसे उसी रेस्टोरेंट में लाना है क्या? हमारा एक फिक्स रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, वहाँ पे आते हैं ना हम लोग, तो मैं उसका एड्रेस भेज देती हूँ। तो पायल बोलती है नहीं नहीं यार, ये उस रेस्टोरेंट में मेरी थोड़ी पहचान है ना, तो तुम बस लाओ ना वहाँ पे प्लीज़। तो नेहा बोलती है ऐसा क्या करने वाली हो तुम? तो पायल बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं यार ऐसे कस्टमर बन के बस उसे देख सकती हूँ ना, मुझे थोड़ा पास भी आना है उसके। तो नेहा बोलती है कि अच्छा ओके ओके ठीक है, तुम मुझे नाम भेजो, वो आ रही है बाहर, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। तो ऐसे बोल के नेहा फ़ोन रख देती है और यहाँ पे पायल उसे उस रेस्टोरेंट का नाम भेजती है और फटाफट रेडी होके उस रेस्टोरेंट के यहाँ जाती है। वो उसके फ्रेंड शर्वरी के भाई का रेस्टोरेंट होता है, जहाँ पे कभी कभी शर्वरी भी जाती है हेड बन के, उसके भाई की तबीयत वगैरह ठीक ना हो तब। तो पायल फटाफट से शर्वरी को कॉल करती है और फिर बोलती है कि यार शर्वरी सुनना, थोड़े टाइम के लिए, बस थोड़े से टाइम के लिए मैं तेरे रेस्टोरेंट में स्टाफ बन के काम कर सकती हूँ क्या? तो ये सुनने के बाद शर्वरी शॉक हो जाती है और बोलती है कि यार तुझे स्टाफ बन के काम करने की क्या ज़रूरत है? तो पायल उसे सारा अपना प्लान बताती है कि यार वहाँ पे त्रिशा आने वाली है, प्लीज़ मान जाओ, मुझे बस उसे थोड़ा करीब से देखना है। तो शर्वरी बोलती है यार तू भी ना क्या क्या करने लगी है, ठीक है कोई नहीं, मैं ना अपने मैनेजर है मेरे वहाँ पे, तो उनको बता दूंगी, वो तुमको कॉस्ट्यूम दे देंगे। तो त्रिशा बहुत खुश हो जाती है और वहाँ पे एकदम फटाफट से जाती है और स्टाफ का कॉस्ट्यूम पहन लेती है। फिर उतने में नेहा उसे मैसेज करती है कि हम लोग निकल गए हैं रेस्टोरेंट आने के लिए। तो त्रिशा बोलती है कि ओके ओके, बट नेहा लिसन ना, तुम ना सूप ऑर्डर करना, यहाँ का एक सूप बहुत अच्छा है ऐसे बोलना, और दोनों के लिए भी सूप भी ऑर्डर करना। तो नेहा भी उसे ओके सेंड करती है। त्रिशा कार ड्राइव करते हुए बस नेहा से थोड़ा बात कर रही होती है, बट फिर भी खोई खोई सी होती है।
यहाँ पे पायल के दिमाग में एक छोटू सा क्यूट सा प्लान आया होता है, बट फिर वो सोचती है कि यार बट मैं उसके ऊपर सूप गिराऊंगी तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। तो ठीक है ना, वैसे भी आज का उसका फॉर्मल शर्ट, उसका कलर मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं मेरा फेवरेट कलर लाऊंगी जो उस पर बहुत ज़्यादा जचता है। ब्लैक कलर में वो बहुत ज़्यादा हॉट लगती है, मैं उसके लिए ब्लैक कलर लाती हूँ। और एक जीन्स बहुत अच्छी वाली डार्क ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट में उसकी पर्सनालिटी बड़ी औसम लगती है। ओफ यार, क्या पायल यार, इतनी सेक्सी लड़की तेरे साथ होके भी पता नहीं तूने क्या कर दिया। ऐसे सोचते हुए फिर पायल फटाफट से वहाँ पे एक डेली शॉपकीपर का कांटेक्ट नंबर होता है, उनसे कांटेक्ट करती है और परफेक्ट साइज़ की शर्ट और जीन्स मंगवा लेती है पायल। और फिर थोड़े टाइम में वो शर्ट और जीन्स उसके पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पे नेहा और तृषा भी उतने में आ जाते हैं और पायल उनको दूर से देख रही होती है, तो पायल के फेस पे एकदम क्यूट सी स्माइल आ जाती है तृषा को देखने के बाद। उसके बाद नेहा वहाँ पे मेन्यू कार्ड देख के ऑर्डर करने लगती है और पायल वहाँ पे जाके एकदम प्यार से ऑर्डर ले रही होती है, और ऑर्डर लेने की जगह वो तृषा को ही निहार रही होती है, घूर रही होती है। तृषा का तो ध्यान ही नहीं होता, वो बस फ़ोन में ऐसे ही देख रही होती है रील्स। उतने में नेहा उसका पाव स्टैम्प कर देती है पायल का कि यार ऑर्डर की तरफ ध्यान दो, ऐसे कैसे कर रही हो। तो पायल बोलती है हाँ 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 मैम बोलिए आपके ऑर्डर, और फिर वो ऑर्डर लेने लग जाती है। फिर पायल ऑर्डर लेके सब लेके आती है और फिर एकदम अच्छे से राइस वगैरह अच्छे से प्लेट वगैरह रखती है जो जो उन्होंने ऑर्डर किया होता है। त्रिशा को उस ख्यालों से डिस्ट्रैक्ट होना होता है, इसलिए वो ज़्यादा तक फ़ोन में रहने लगी होती है, रील में खोने लगी होती है। तो फिर वो ऊपर देखती ही नहीं, बस नेहा को बोलती है कि यार आज तुमने सूप मंगवाया है, और वो भी दोनों के लिए। तो फिर नेहा बोलती है वो मुझे पसंद है ना यहाँ का सूप, तो मैं सोच रही थी कि तुमको भी अच्छा लगेगा, इसलिए यहाँ का मंचूरियन सूप बहुत औसम है। तो त्रिशा नेहा की तरफ देख के बोलती है अच्छा ओके। त्रिशा का पायल के ऊपर ध्यान ही नहीं गया होता है। पायल सब नीचे रखती है और एक जो मंचूरियन सूप का बाउल होता है वो उसके हाथ में होता है, और वो सोचती है कि यार कैसे गिरा वो ऐसे, मुझे डर भी लग रहा है। त्रिशा बहुत ज़्यादा भड़क गई। तो वैसे मैंने सूप को बोला था शेफ को कि एकदम गरम ही ना करे, एकदम लाइट रखे, तो त्रिशा को हर्ट तो नहीं होगा, बट कैसे गिरा हो ऐसे सोचते हुए वो धीरे धीरे बाकी पानी के ग्लास वगैरह सेट कर रही होती है, और त्रिशा का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं होता। उतने में पीछे से एक लड़का बोलता है वेटर, तो त्रिशा ऐसे शो करती है कि वो पीछे देख रही है और उसके हाथ से एकदम बाउल गिर गया। वो जानबूझ के थोड़ा सा बाउल एकदम त्रिशा के शर्ट के यहाँ पे गिरा देती है और थोड़ा सा एकदम उसके थाइस के यहाँ। तो त्रिशा एकदम शॉक हो जाती है, वो फ़ोन बाजू में रखती है और ऐसे देखने लगती है घूर के, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो जस्ट अपना फेस थोड़ा ऊपर करती है, थोड़ा चिल्ला के व्हाट द हेल, और ऐसे ऊपर देखने के बाद उसको पायल की फेस दिखाई देती है। तो वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि ये वेटर्स का कॉस्ट्यूम क्यों पहन रखा है इसने, बट वो कुछ पूछती नहीं है। बट वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बट पायल को देखने के बाद जो गुस्सा होता है वो थोड़ा कम कर लेती है और बस ऐसे घूर के देखने लगती है। तो नेहा बाजू से बोलती है कि अरे पायल, तुम पायल हो ना, तुम ये वेटर का काम क्यों कर रही हो। तो पायल बोलती है अब क्या करे, प्यार के लिए तो करना पड़ता है। त्रिशा की तरफ देख के तो त्रिशा उससे से घूरने लग जाती है, तो वो बोलती है सॉरी पेट के लिए करना पड़ता है, अब मैंने पार्ट टाइम कर लिया, ऐसे झूठ झूठ बोल देती। त्रिशा नेहा को बोलती है कि चलो यहाँ से, बस नौटंकी है सब, चलो हम लोग यहाँ से जाते हैं। तो पायल बोलती है कि मैम आपकी शर्ट एकदम ख़राब हो गई है, पैंट भी ख़राब होगी, आप हमारे यहाँ पे वॉशरूम है वो यूज़ कर लीजिए। तो त्रिशा बस उसे गुस्से से घूर के देखने लग जाती है। तो नेहा बोलती है कि हाँ त्रिशा, तुम्हारी पैंट और शर्ट ख़राब हो गया, ऐसे कैसे जाएंगे, देखो थाइस के यहाँ पे सूप गिर गया है और शर्ट के यहाँ पे भी ऊपर ही सूप गिर गया है, वो कैसे दिख रहा है ना, जाओ तुम फ्रेश हो लो। तो अब नेहा ने बोल दिया होता है तो त्रिशा बोलती है ठीक है, वैसे ख़राब ही लग रहा है, अब मैं फ़्रेश हो लेती हूँ। यहाँ पे नेहा त्रिशा पायल की तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ती है, वो भाग रही होती है उतने में, और बोलती है कि यार तुम तो बड़ी अच्छी फ्लर्टर हो, अच्छा प्यार के लिए ये सब करना पड़ता है। तो पायल हंसती है और बोलती है नहीं मैम पेट के लिए, आप तो कुछ अलग ही समझ के मुझे चिढ़ा रहे हो, ऐसे समझ बोल के वो भी वहाँ से हंसते हुए त्रिशा के पीछे पीछे चली जाती है। वहाँ पे त्रिशा ट्राई कर रही होती है थोड़ा थोड़ा पानी लगा के टैप से कि क्लीन हो रहा है क्या। वो देखती है कि यार ये तो थोड़ा सा शर्ट के अंदर भी चले गया है, और अब तो ये
जल्दी से जा नहीं रहा है और यार पैंट के यहाँ से भी थोड़ा सा अंदर चले गया है सूप, थाइस के यहाँ पे। थाइस के यहाँ पे एकदम गीला फील हो रहा है। वो ऐसे सोच के थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है, यार अब कैसे क्लीन करूँ, ये क्या निकालूँ क्या पैंट और फिर क्लीन करूँ, क्योंकि बहुत घटिया लग रहा है। त्रिशा वहाँ पे ऐसे सोच ही रही होती है, उतने में पायल यहाँ पे आइस क्यूब का बाउल, एक थैली में उसके कपड़े और टिश्यू पेपर ऐसे भर के सब लेके आती है। तो वो जैसे ही वॉशरूम में अंदर आती है तो त्रिशा थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है, तो वो उसे देख के कुछ रिएक्ट नहीं करती और चुपचाप अपना काम कर रही होती है। तो पायल वहाँ पे आती है और बोलती है कि मैम मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, सर ने मुझे बाहर बोला है कि तुम्हारी वजह से सूप गिरा है ना, अब तुम जाओ मैम की हेल्प करो। तो त्रिशा बोलती है नहीं मैं कर लूँगी। तो पायल बोलती है कि मैम अब सर ने बोला है तो ये मेरी जॉब है ना, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो त्रिशा उसे ऐसे देखती है कि कितनी नौटंकी कर रही है पायल। ऐसे बोल के पायल फिर जानबूझ के थोड़ा आगे आती है और बोलती है दिखाइए कहाँ पे सूप गिरा है, दिखाइए ज़रा। वो शर्ट के यहाँ पे देखती है और फिर बोलती है कि नीचे भी थाइस के यहाँ पे भी गिरा था ना, दिखाइए। तो ऐसे थाइस के यहाँ पे भी देखते हुए टच करने लगती है। तो त्रिशा थोड़ी सी शाय फील करने लगती है बट कुछ बोल नहीं पाती। पायल चेक करते हुए इतना क्लोज आ रही होती है कि त्रिशा का मुंह ही बंद हो जाता है। वो थोड़ी सी शाय सी होती है, उतने में पायल थोड़ा सा एक दरवाज़ा के आ जाती है और एक बोर्ड होता है वहाँ पे क्लीनिंग का, वो लगा देती है और डोर बंद कर देती है। तो त्रिशा थोड़ी हड़बड़ा जाती है और बोलती है तुमने ये डोर क्यों बंद कर दिया, मुझे बाहर जाना है। तो पायल बोलती है कि नहीं मैम, वो सर ने मुझे बोला है ना अब तो उनको ये होटल अच्छा नहीं लगने लगेगा, तो इसलिए अब तुम ही ठीक करो, तुमने गलत किया तो हेल्प करो। तो अब मैम प्लीज़ मुझे आपकी हेल्प करने दो। तो त्रिशा बोलती है कि पायल तुम डोर ओपन करो, मुझे बाहर जाना है। तो पायल सुन ही नहीं रही होती है और जानबूझ के और करीब आके बोल रही होती है कि यार तुम्हारे तो कॉलर पे के नीचे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही सूप गिर गया है, रुको तुम। ऐसे बोलते हुए डायरेक्ट त्रिशा का शर्ट निकालने लग जाती है। तो वो त्रिशा थोड़ी सी शॉक हो जाती है क्योंकि पायल अचानक उसके लिप्स के भी क्लोज आने लग जाती है। तो त्रिशा बोलती है तुम क्या कर रही हो तुम। तो पायल बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही मैम, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, आप कुछ अलग मत समझिए। तो त्रिशा बोलती है कि ये मैं क्लीन कर लूँगी। तो पायल बोलती है कि नहीं नहीं मैम मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ऐसे बोलते हुए वो डायरेक्ट त्रिशा की पैंट का बटन भी खोल देती है। तो त्रिशा उसे रोक लेती है और ऐसे हाथ उसका पीछे कर देती है। तो पायल बोलती है कि मैम मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस वो ठीक तो करना पड़ेगा ना साफ, नहीं तो आपको चिप चिप फील होगा अंदर। थाइस के यहाँ पे गिरा है ना अंदर साइड थोड़ा वो, तो आप दूसरे कपड़े लेने भी जाओगी तो फिर वो अजीब ही फील होगा ना। तो त्रिशा बोलती है कि नहीं रुको तुम। तो पायल ज़रा थोड़ी सी पीछे हो जाती है और फिर बाजू में जो आइस क्यूब उसने रखे होते हैं वो लेके आ जाती है। तो त्रिशा उतने में अपने शर्ट के थोड़े नीचे के बटन बंद कर रही होती है। पायल बोलती कि अरे मैम आप बंद क्यों कर रही हो, ये क्लीन तो करना पड़ेगा ना आपके कॉलर के यहाँ से थोड़ा अंदर जो सूप गिरा है। तो वो टिश्यू और आइस क्यूब्स लेके आती है और फिर आइस क्यूब से ऐसे जानबूझ के क्लोज होके पायल के नेक के यहाँ पे उसके थोड़ा अंदर साइड जो शर्ट खोला होता है ऐसे क्लीन करने लग जाती है। फिर ऐसे टिश्यू से क्लीन करती है और जानबूझ के ऐसे थोड़ा सा फूंक मार रही होती है कि मैम आपको ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ ना, कुछ गर्म नहीं था ना ज़्यादा सूप, आपके लिए रियली सॉरी। तो त्रिशा तो एकदम शॉक हो गई होती है क्योंकि पायल उसकी इतनी क्लोज आ रही होती है। वो बोलती है कि पायल तुम क्यों कर रही हो ऐसे। तो पायल उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि अब प्यार के लिए तो करना चाहिए ना थोड़ा क्लोजनेस। तो त्रिशा बोलती है क्या। तो पायल बोलती है अरे नहीं नहीं कुछ गलती से अलग बोल दिया, आई मीन पेट के लिए काम कर रही हूँ मैम। ऐसे बोलते हुए वो फिर से ऐसे ही आइस क्यूब से थोड़ा सा साफ़ करती है, फिर टिश्यू से वो जगह क्लीन करती है। तो फिर वो थोड़ा क्लीन हो जाता है। तो त्रिशा बोलती है अब हो गया। तो पायल फिर भी त्रिशा को जाने ही नहीं देती, उसके ऐसे आगे आके खड़ी हो जाती है और बोलती है नहीं मैम आपकी थाइस के यहाँ पे अभी भी सूप गिरा था ना। तो ऐसे बोल के वो डायरेक्ट उसका जो बटन उसने थोड़ा खोला होता है वो खोल देती है और पैंट की ज़िप ओपन कर लेती है। तो त्रिशा तो अब कुछ बोल ही नहीं पाती है, वो तो एकदम शाय फील करने लग जाती है। वो बोलती है कि मैं ये कर लूँगी पायल। तो पायल बोलती है त्रिशा मैम मेरी वजह से हुआ है ना तो मैं ठीक करती हूँ।
ऐसे बोल के वो आइस क्यूब से वहाँ पे थोड़ा सा लगाने लग जाती है, थाइस के यहाँ पे थोड़ा पानी लगा के साफ करती है, फिर टिश्यू से एकदम प्यार से उसके थाइस के यहाँ पे ऐसे रब कर रही होती है, और रब करते करते अपने फिंगर भी त्रिशा की थाइस पे थोड़े से टच करती है। तो त्रिशा को थोड़ा सा सेंसेशन सा फील होता है, थोड़ा अलग सा फील होता है, वो थोड़ी सी एकदम शाय और ऑकवर्ड फील होने लग जाता है उसे। अच्छा भी लग रहा होता है बट ऑकवर्ड भी लगने लग जाता है। तो वो त्रिशा के फेस की तरफ देखती है और उसे थोड़ा सा लगता है कि त्रिशा को अच्छा लग रहा है, बट नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं, उसे अच्छा ना लगे तो पायल वैसे ही रुक जाती है और बोलती है कि मैंने क्लीन कर दिया है, और ये लीजिए इस कैरी बैग में मैंने न्यू क्लॉथ्स लाए, आप ये पहन लीजिए, आप अनकंफर्टेबल होगी ना, मैं यहाँ से बाहर चली जाती हूँ। तो उसके बाद आफ्टर ऑल पायल एकदम जेंटल बिहेव करती है, इतने अच्छे से रोमांटिक थोड़ा बिहेव करने के बाद, इतने क्लोज आने के बाद, तो त्रिशा थोड़ी सी शाय हो जाती है। अब वो पायल को थोड़ा आवाज़ दे के रोकती है और बोलती है कि आप आपके कपड़े ले लीजिए, अब मैं बाहर जाके ले लूँगी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कपड़े। तो पायल बोलती है मैम प्लीज़ आप ये पहन लीजिए, नहीं तो यहाँ के ओनर मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे कि मैंने आपके कपड़े इतने ख़राब कर दिए और मेरी जॉब चली जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ ये पहन लीजिए। तो वो इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रही होती है, तो त्रिशा बोलती है कि ठीक है। पायल फिर जाती है और डोर बंद कर लेती है। वहाँ पे त्रिशा फटाफट से जो पायल ने कपड़े लाए हुए होते हैं वो पहन लेती है, और वो एकदम परफेक्ट फिटिंग होते हैं, क्योंकि पायल को त्रिशा की साइज़ एकदम परफेक्ट पता होती है। वो वहाँ से चेंज करके बाहर आती है और बस बाहर आके नेहा को बोलती है कि चलो यहाँ से। तो नेहा बोलती है कि यार वाह, ये तो बहुत ब्लैक कलर तो ये तुम पे बहुत जच रहा है। तो त्रिशा बोलती है कि नेहा बस हो गया, चलो यहाँ से, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे, नहीं तो मैं आगे जा रही हूँ। तो नेहा बोलती है ओके ओके ठीक है। वो लोग बिल काउंटर के यहाँ पे जाते हैं और पायल बस त्रिशा को ताड़ी जा रही होती है। त्रिशा उसके पास एक झलक देखती है और फिर शर्मा के आगे चलने लग जाती है। बिल काउंटर के यहाँ पे वो लोग बिल भरते हैं और वहाँ से चले जाते। बाहर आने के बाद नेहा त्रिशा से बोलती है कि यार वो पायल तो तेरे साथ पीछे पीछे बाथरूम में आ गई थी ना, वॉशरूम में कुछ किया क्या उसने, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती यार, तुझे कुछ हार्म नहीं किया ना उसने, उसकी वजह से इतना सूप तुझ पे गिर गया यार, मुझे तो उसे इतना कूटने का मन हो रहा था ना। तो त्रिशा बोलती है कि अरे नहीं, ऐसा उतना कुछ मुझे हर्ट नहीं हुआ, और वो सूप भी इतना गर्म नहीं लग रहा था यार। तो नेहा बोलती है कि उसने क्या किया, मुझे तो तेरी बहुत चिंता हो रही थी यार, बट वहाँ पे क्लीनिंग का बोर्ड लगा था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि अंदर जाने के लिए फ्लोर वेट होगा, तो इसलिए मैं नहीं आई। तो त्रिशा बोलती है कि अरे वो उसने वैसे इतना कुछ नहीं किया। तो नेहा बोलती है कि यार तू इतनी शाई टाइप होके क्यों बोल रही है अटक अटक के। तो त्रिशा बोलती है कि यार मुझे लग रहा है इसने ना जानबूझ के किया है क्या ये। पता है वहाँ पे अंदर जाने के बाद क्या हुआ, त्रिशा के मुंह में रहता ही नहीं है जो हुआ होता है। वो थोड़ी सी ब्लश भी हो गई होती है, शाय भी हो गई होती है, उसे पता नहीं होता कि ये अब फिर से वो फीलिंग्स आ रही है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती। वो नेहा को बोलने लगती है कि यार मैं ना अंदर गई थी ना, वो मेरे पीछे पीछे आई और उसने आइस क्यूब टिश्यूज़ वगैरह सब लेके आई थी, और पता है वो उससे ना ज़िद करने लगी कि मैं क्लीन करती हूँ नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। अब उसके आगे मैं क्या बोलूँ, मुझे पता है यार उसको वो जॉब थोड़ी भी नीड नहीं है उसकी, पर वो पता नहीं यार ऐसी हरकतें क्यों कर रही है वापस। उसे क्या, उसकी लाइफ में हम दोनों भी चाहिए क्या, मैं भी और वो अमन भी। उस दिन तो उसने अमन को कितने प्यार से हक कर लिया था, और यार इससे मैं फिर से उसके साथ अट्रैक्ट हो रही हूँ, उसे क्यों नहीं समझ आ रहा। तो नेहा बोलती कि क्या वो क्लीन कर रही थी तेरे करीब आके। तो त्रिशा बोलती कि हाँ वो ऐसे क्लीन करने लग गई यार और सुन ही नहीं रही थी। और तो नेहा बोलती कि और तुझे फीलिंग्स आ रही थी उसके लिए। तो त्रिशा बोलती अरे नहीं वो मैं नहीं चाह रही थी यार आए, बट वो अपने आप मुझे अलग फील हो रहा था। तो नेहा बहुत हंसती है कि त्रिशा कितनी शाय हो रही है उसको बताने के लिए। फिर नेहा बोलती है अच्छा तो ये शर्ट और पैंट उसने तुझे गिफ्ट किया है, वाह यार
तो त्रिशा बोलती है यार क्या वाओ, मुझे मैं तो उस लड़के से गुस्सा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे, और तू वाओ यार बोल रही है। नेहा तू मेरी दोस्त है या उसकी? तुझे पता है ना, अब मैं उसे नहीं पसंद करती, मेरे दिल में नहीं है अभी वो, तो मुझे उसके लिए मत छिड़ाया कर ऐसे। तो नेहा बोलती है कि यार क्यों इतना उस पे बरस रही है? तो तृषा बोलती है कि क्यों वो उस अमन के साथ रिलेशनशिप में होके भी पता नहीं अब ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। जब मैं उसके क्लोज जाती थी तो बहुत वो अमन अमन करने लगती थी। तो नेहा बोलती है कि यार उसने ना अमन से ब्रेकअप कर लिया है। तो तृषा नेहा की तरफ ऐसे देखने लगती है और बोलती है क्या? तो जोक बोल रही है ना मेरा दिल रखने के लिए ऐसे? तो नेहा बोलती है नहीं, मैं कोई जोक नहीं कर रही। उसे ना रियलाइज़ हो गया है शायद कि वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उसने ना अमन से ब्रेकअप कर लिया है। तो तृषा बोलती है अच्छा, और ये तुझे कैसे पता? तो नेहा थोड़ी-सी हिचकिचा जाती है, वो बोलती है कि अरे वो मेरे थोड़े कॉन्टैक्ट्स हैं ना उसके कॉलेज में, तो वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे देते हैं, उसका और अमन का ब्रेकअप हो गया है। और ऑब्वियस सी बात है, क्यों होगा? तू उसे छोड़ के चले आई, अब शिफ्ट हो रही है तो ये उसे अच्छा नहीं लगा होगा ना, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। तो तृषा थोड़ा सोचने लगती है कि पायल ने सच में मेरी वजह से अमन के साथ ब्रेकअप किया है। तो नेहा उसकी तरफ स्माइल करके देखती है और बोलती है ओहो, किसी को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो तृषा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी गुस्सा हूँ, मुझे नहीं पसंद वो लड़की। ऐसे बोलते हुए बस वो ड्राइव करने लग जाती है, बट उसके फेस पे एकदम छुपके छुपके एक क्यूट सी स्माइल आ रही होती है। फिर आफ्टर ऑल वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और फिर अपना काम करने लग जाते हैं। यहाँ पे पायल की एग्ज़ाम तो हो गई होती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा तृषा को मिस कर रही होती है। नेहा को मैसेज करने लगती है कि यार तुम आप कहीं पे जाने वाले हो क्या? तो नेहा बोलती है कि नहीं नहीं, कोई प्लान तो नहीं है, बट मैं कुछ प्लान करती हूँ और फिर तुम्हें बताती हूँ। तो पायल बोलती है थैंक यू सो मच यार, कुछ तो प्लान करना और मुझे बता देना, मुझे और ज़्यादा उसे देखने का मन हो रहा है। वैसे नेहा एक काम करना, आज तो उसे बोल देना कि आज वो तुम्हारे घर पे नहीं रह सकती, तुम्हारी घर वालों को कंफर्टेबल नहीं लग रहा। तो नेहा बोलती है कि पागल है क्या तू, ऐसे कैसे मैं बोल सकती हूँ? वो मेरी बहुत ख़ास दोस्त है यार, उसे कितना बुरा फ़ील होगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, तुम कुछ भी बोल रही हो यार पायल। तो पायल बोलती है यार बट मुझे रहा नहीं जा रहा, वो मेरे साथ नहीं रह रही तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फ़ील हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, समझो ना यार नेहा। तो नेहा बोलती है कि बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी अब से वो मेरे साथ नहीं रहने वाली। तो पायल बोलती है क्या, फिर किसके साथ रहने वाली है? तो नेहा उसे बोलती है कि अरे वो खुद ही बहुत ज़िद कर रही थी, बोल रही थी प्लीज़ मुझे देखना चाहिए एक रूम, तो मैंने उसे एक रूम सजेस्ट किया है और वो रश्मि के साथ रहने वाली है आपसे, मेरी एक फ्रेंड है उसके साथ। तो पायल बोलती है कि हाँ मैं पहचानती हूँ, वो तुम्हारी फ्रेंड जिसने एक्टिंग की थी। तो नेहा बोलती है हाँ हाँ वो बहुत अच्छी है ना। तो पायल उसको उसके बारे में सोचने लगती है और फिर सोचती है यार वो तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, त्रिशा और उसमें और ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप होगी। पायल तो ज़्यादा सोच रही है, तुझे पता है ना त्रिशा तुझे छोड़ के और किसी से ज़्यादा बात भी करना पसंद नहीं करती, उसको तो ज़्यादा और फ्रेंड्स बनाना नहीं पसंद तेरे अलावा। फिर वो नेहा को बस ऐसे सोचते हुए ओके टेक्स्ट करती है। यहाँ पे ये लोग ऐसे ही शाम तक काम करते हैं और फिर नेहा त्रिशा को सजेस्ट करती है कि यार सुन ना, आज भी हम लोग पब में जाते, घर पे जाके वैसे भी बोर होता है ना, तो वहाँ पे डांस करके आएंगे। तो तृषा बोलती है ठीक है, वैसे वहाँ पे जाने के बाद मेरा मूड भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर तृषा सोचती है हाँ अच्छा है, थोड़े टाइम तो एटलीस्ट, एकदम थोड़े से टाइम तो पायल की याद थोड़ी सी कम आएगी। वो फट से रेडी हो जाती है, तो नेहा फिर सोचती है कि पायल को भी बुला लूँ क्या? बुला ही लेती हूँ। अब पायल को एक चांस देना है तो उसको तो तृषा के करीब होना चाहिए। तो नेहा पायल को टेक्स्ट करती है कि मैंने त्रिशा को पूछा है पब के लिए और आज हम लोग पब में जाने वाले हैं डांस करने के लिए, सो इफ़ यू वांट तुम भी आ जाओ। तो पायल फटाफट से ऑनलाइन आती है और नेहा को रिप्लाई देती है कि अब मैं भी आऊँगी, मैं भी आऊँगी। तो नेहा स्माइली वाले इमोजीज भेजती है और बोलती है कि वाह यार तुम तो बहुत एक्साइटेड हो।
तो वहाँ से पायल बोलती है कि यार क्या ही बताऊँ तुमको, एक झलक के लिए तरस गई हूँ मैं, बार-बार तरस जाती हूँ। उतने में तृषा नेहा को कुछ काम से आवाज़ लगाती है, तो नेहा बस ओके भेजती है और फ़ोन बंद करके रख देती है और फिर वो और थोड़ी देर काम करते हैं। फिर तृषा नेहा से और थोड़ी-सी काम की बातें करती है और फिर नेहा वहाँ से जाने वाली होती है। वो सोचने लगती है कि यार आज पायल तृषा के इतनी क्लोज़ आ रही थी और मैंने भी आने दे दिया था। बट इससे तृषा कंफर्टेबल है ना। अब मैंने पायल को भी इनवाइट किया है तो उसकी वजह से तृषा को अनकंफर्ट नहीं फ़ील हो रहा ना, मतलब मुझे तो साफ-साफ दिख रहा है कि तृषा के दिल में प्यार अभी भी है, बट पायल के क्लोज़ आने से अगर उसे दिक्कत होती होगी तो मैं पायल को नहीं इनवाइट करूँगी। नेहा ऐसे सोचते हुए फिर तृषा के रूम के यहाँ पे जाती है और फिर अंदर जाके ऐसे ही बैठ जाती है। तो तृषा बोलती है कि क्या हुआ नेहा, बोलो। तो नेहा बोलती है कि यार आज मैं सोच रही थी, हम लोग रेस्टोरेंट गए थे तो वहाँ पे पायल तुम्हारे साथ अंदर आ गई थी और वो तुम्हें शर्ट वगैरह क्लीन करने में हेल्प कर रही थी। तो वो सुनने के बाद तृषा का फेस थोड़ा-सा ब्लश हो जाता है। तो नेहा उसे पूछती है कि तुम उसकी वज़ह से अनकंफर्टेबल हो गई थी क्या? तुम्हें बुरा लगा क्या? तुम बस बोलो, अभी मैं उसे सबक सिखा दूँगी। तो तृषा बोलती है, अरे नहीं, ऐसा ऐसा कुछ मत करो यार। वो वो तो मुझे बस हेल्प कर रही थी और कुछ नहीं किया उसने। नेहा बोलती है, नहीं यार, उसने ऐसे कैसे टच कर लिया तुमको? हेल्प थोड़ी ना बोलते हैं। और कोई दूसरा क्यों नहीं गया? वो क्यों गई? नहीं, मैं ना उसको ना अब कोई तो फेक केस करके ना लॉकर में डाल दूँगी। फेक केस क्या? उसको अच्छे से नोटिस करूँगी और रियल केस में अंदर डालूँगी, कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक हो तो भी। तो तृषा बोलती है कि यार नेहा, तू क्या करप्ट ऑफिसर की तरह कुछ भी बोल रही है, ऐसे क्या? तो नेहा बोलती है, अरे नहीं नहीं, फेक केस नहीं बोला मैंने, वो गलती से निकला। बट मैं ना उसे अभी अंदर डाल के रहूँगी, उसकी छोटी सी मिस्टेक भी होगी ना तो भी। तो तृषा बोलती है, यार तू इतनी क्यों हाइपर हो रही है? ऐसा कुछ नहीं किया था उसने मेरे साथ, वो बस मेरी हेल्प करी थी और कुछ नहीं। नेहा तू ऐसा कुछ मत कर यार, सच में उसकी कोई गलती नहीं थी, प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सुनने के बाद नेहा के दिल में जो उसे सुनना होता है वही मिल जाता है। वो समझ जाती है कि ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं थी, इससे खुद को ही अच्छा लग रहा था। तो नेहा बोलती है कि अच्छा ठीक है, अब उसने इतना कुछ किया नहीं है तो बोल रही है तो मैं कुछ नहीं करूँगी, ठीक है। नेहा अपनी स्माइल छुपाते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर से आवाज़ दे के थोड़ा-सा बोलती है कि त्रिशा मैम, आप जल्दी बचा हुआ काम फिनिश कर लीजिए, आज हम लोगों को जाना भी है ना बाहर घूमने। तो त्रिशा भी अंदर से बोलती है, हाँ, हाँ। और फिर वो अपने फाइल्स वगैरह कंप्लीट करके अच्छे से सेट कर देती है और फिर वहाँ से बाहर आ जाती है। वो लोग घर जाते हैं अच्छे से फ्रेश होके, चेंज वेंज करके। फिर वो दोनों उस क्लब के यहाँ पे पहुँच जाते हैं और नेहा ने ऐसी मस्ती में रश्मि को भी इनवाइट कर लिया होता है कि रश्मि अकेली है तो हम लोगों के साथ थोड़ा फन कर लेगी। तो वो रश्मि को कॉल करती है, थोड़े ही टाइम में रश्मि भी वहाँ आ जाती है और त्रिशा वहाँ पे ऑलरेडी होती है। एकदम अच्छे से मेकअप करके रेडी शेडी होके वहाँ पे आई होती है शर्वरी के साथ। वहाँ पे ऑलरेडी उसने जो वहाँ पे का डीजे होता है उन्हें बोल रखा होता है कि उसके थोड़े टाइम के लिए फेवरेट सॉन्ग्स लगाओ और उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उससे उसे सॉरी बोलना है तो थोड़ी देर के लिए माइक लगेगा। तो फिर वो भी वहाँ पे एग्री होता है उसके साथ। यहाँ पे जैसे ही नेहा त्रिशा एंटर हुए होते तो ये सॉन्ग लगने लगता है, यूं ही रुस्सिया ना कर मेरे सोनिए कि तेरे वजह कोई भी नहीं मेरा। ये सॉन्ग प्ले होता है और त्रिशा ऐसी ही हवा देख रही होती है तो पायल जानबूझ के उसके सामने आ जाती है और उसके सामने आके डायरेक्ट अपना हाथ आगे करती है कि मेरे साथ डांस करने के लिए चलो। तो त्रिशा नेहा की तरफ देखती है और ऐसे इग्नोर करने वाला लुक देती है और बोलती है कि नहीं, मुझे डांस नहीं करना। तो पायल उसे बोलती है कि गुस्सा हो? तो त्रिशा रिप्लाई करती है, हाँ हूँ भी तो, तुमसे मतलब, तुम अपने डांस पे ध्यान दो, जाओ डांस करो, एंजॉय करो। तो ये सुनने के बाद पायल वहाँ से थोड़ा पीछे जाती है और स्टेज के ऊपर चले जाती है। फिर स्टेज पे जाने के बाद वो जैसे उसने डीजे को बोल रखा होता है, डीजे उसे माइक दे देता है और 1 सेकंड के लिए गाना बंद कर देता है। तो पायल वहाँ पे बताती है कि मैं पायल हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत ज़्यादा खफ़ा है, तो मुझे उसे मनाने के लिए क्यूट सी शायरी बोलनी है। तो
क्या मैं बोल सकती हूँ? तो वहाँ पे सब क्लैप करने लग जाते हैं, उन्हें भी एंटरटेन हो रहा होता है, वो एकदम बोलने लगते हैं, ओहो! बोलो, बोलो, कैसे मनाने वाले हो आप आपकी गर्लफ्रेंड को? ऐसे बोलते हुए बहुत सारे जन बोल रहे होते हैं और उसे बहुत मोटिवेट कर रहे होते। इस कदर हमसे रूठ ना जाइए, माना गलती हुई है हमसे, पर ऐसे खामोश ना हो जाइए, जो देंगी सज़ा कबूल है हमें, बस एक बार मुस्कुरा जाइए। इतनी क्यूट शायरी सुनने के बाद सब क्लैप करने लग जाते हैं पायल के लिए, और पायल त्रिशा की तरफ ही देख रही होती है ये शायरी बोलते हुए, और एक हाथ से अपना कान पकड़ लेती है। तो वो जो डीजे होता है वो बोलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बताएंगी? तो पायल बोलती है कि नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बताना चाहती, बस मैं चाहती हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। तो वो डीजे बोलता है कि हाँ, वो आपको ज़रूर माफ़ करेगी। इतनी क्यूट सॉरी बोलने के बाद तो कोई भी पिघल जाए। लवर्स ऐसे इतनी देर तक खफा नहीं रहते। तो पायल बोलती है कि हाँ, वैसे आप अब गाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बोल के फिर पायल वहाँ से गाना स्टार्ट करवा देती है और नीचे उतर जाती है। यहाँ पे प्रीति भी उसी टाइम पे आई होती है। वो बोलती है कि यार त्रिशा, ये पायल और तुम्हारा ही रिलेशनशिप है शायद, क्योंकि उसने गर्लफ्रेंड कहा और तुम दोनों में ही कुछ चल रहा था ना। तो त्रिशा बोलती है नहीं। तो नेहा बोलती है कि हाँ, उसी के लिए कहा है पायल ने। तो रोशनी बोलती है वाह यार, कितनी क्यूट है, तुमको इतनी प्यार से स्टेज पे जाके सॉरी बोल रही है। तो त्रिशा बस ऑरेंज जूस पीने लगती है और बोलती है हाँ, इतना कुछ नहीं है, बस एक्टिंग चल रही है ये, तुम ऑरेंज जूस पियो और चलो आओ नेहा डांस करते हैं, बहुत मस्त सॉन्ग्स लग रहे हैं। तो जैसे ही त्रिशा अपने चेयर के यहाँ से उठने वाली होती है डांस के लिए, तो फिर पायल उसके सामने आ जाती है और अपना हाथ आगे करती है। उतने में रोशनी भी रिप्लाई देती है कि हाँ आओ डांस करते हैं, अच्छा लगेगा। तो त्रिशा जानबूझ के पायल की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और फिर रोशनी का हाथ पकड़ती है और उसके साथ डांस करने लग जाती है। तो ये देख के पायल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो रोशनी की तरफ ऐसे गुस्से से देखने लग जाती है और सोचने लगती है कि यार ये तो एक मॉडल है यार, और इसकी बॉडी इतनी पर्सनैलिटी ऑसम है। वो बहुत ज़्यादा जेलस फील होने लगती है। त्रिशा जानबूझ के रश्मि के साथ डांस करती है और छुपके छुपके से पायल की तरफ देख रही होती है, और फिर सोचती है कि मुझे कैसे फील हो रहा था, तुम्हें भी तो होना चाहिए। और वो उसके साथ वैसे डांस करने लग जाती है, और रश्मि को भी अभी पता चल रहा होता है कि ये ऐसे क्यों कपल डांस टाइप कर रही है, तो वो भी और ज़्यादा उसे कोऑपरेट करती है और पायल की शक्ल एकदम देखने जैसे हो जाती है। बेचारी बहुत ज़्यादा जेलस होती है और वहाँ से क्लब के बाहर आ जाती है। क्लब के बाहर आते ही वो ना नेहा को कॉल करने लग जाती है। तो नेहा का फ़ोन फट से बजने लगता है। तो त्रिशा बोलती है कि किसका कॉल है? तो नेहा बोलती है कि मामा का कॉल है, मैं 1 मिनट में बाहर जाके आती हूँ, यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है ना। तो त्रिशा बोलती है ठीक है। वो फिर त्रिशा और रश्मि नॉर्मल डांस करने लगते हैं और त्रिशा रश्मि को बोलती है कि थैंक्स तभी थोड़ा सा डांस करने के लिए। तो रश्मि बोलती है कि हाँ हाँ, मुझे भी समझ आ गया, तुम ऐसे एकदम अचानक से डांस क्यों करने लगी। ओके, मुझे भी बहुत मज़ा आया यार, पायल तो बहुत जल्दी एकदम जेलस हो गई, बहुत गहरा प्यार लग रहा है। तो त्रिशा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे जेलसी होती है, प्यार तो लगता नहीं है मुझे। तो रश्मि बोलती है कि नहीं यार, रोशनी, सॉरी, रोशनी बोलती है नहीं, आई मीन रश्मि। रश्मि बोलती है कि नहीं यार, तुम्हें ना गलतफहमी हो रही है, अगर उसे प्यार ही नहीं होता तो वो इतना जेलस क्यों होती है? तुम ना उस पर बहुत गुस्सा हो किसी चीज़ की वजह से, इसलिए तुम्हें ऐसे लग रहा है। हाँ, याद आया, अमन के मैटर की वजह से गुस्सा हो ना। आई कैन अंडरस्टैंड, ये गुस्सा चले जाएगा ना तो उसका प्यार तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा। तो पायल त्रिशा उसे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बस डांस कर रही होती है। यहाँ पे नेहा बाहर जाती है और फिर पायल को बोलती है यार क्या है, तुम, मुझे हेडेक हो रहा है, आज मैंने ज़्यादा ही काम कर लिया शायद, मूड थोड़ा ख़राब है, और तुम क्या कॉल कर रही हो? तो त्रिशा बोलती है कि यार नेहा क्या चल रहा है ये, मुझे उसके साथ डांस करना था, तुमने उस दूसरी लड़की को क्यों इनवाइट किया है, वो कैसे आई है, तुम्हारी दोस्त यहाँ पे? तो नेहा बोलती है कि कैसे आई है मतलब, अरे वो अब उसके साथ ही रहने वाली है ना, तो इसलिए मैंने सोचा सब फन कर लेंगे। तो पायल बोलती है कि नहीं, उसे बोलो वहाँ से जाने के लिए, यार वो त्रिशा के साथ कैसे चिपक के डांस कर रही है, मुझे नहीं पसंद आ रहा।
तो नेहा स्माइल करती है और बोलती है कि ओह तो तुम्हें जेलसी हो रही है। तो पायल बोलती है कि वो मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम उसे वहाँ से भेजो। तो नेहा बोलती है मैं क्यों भेजूँ, तुम्हारा मैटर है, तुम दूर करो उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से, मैं क्यों बीच में पड़ूँ। और वैसे भी वो मेरी फ्रेंड है, मैं ऐसे नहीं उसको वापस भेज सकती। और सुनो ना, मैं ना त्रिशा को कॉल करके बता दूंगी मैं घर जा रही हूँ, मुझे ना बहुत हेडेक फील हो रहा है अचानक से। तो फिर पायल बोलती है ओह यार तुम्हें सच में बुखार लग रहा है, तुम जाओ घर पे जाओ। तो पायल वहाँ से नेहा को घर भेज देती है और नेहा भी कॉल करके त्रिशा को बता देती है कि यार मुझे बहुत हेडेक फील हो रहा है ना, तो मैं घर जा रही हूँ। तो त्रिशा भी ठीक है बोलती है उसे। यहाँ पे पायल वापस अंदर आती है और फिर देखती है कि त्रिशा और रश्मि बात कर रहे हैं एक साथ। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि यार ये इसके साथ इतना क्लोज होके बात कर रही है, अच्छे से डांस कर रही थी, कितनी स्माइल कर रही है देखो, और मेरे साथ इसे क्या हो जाता है। थोड़ी सी भी बात ऐसी नहीं कर लेती यार, पता है गुस्सा है बट नॉर्मली थोड़ा तो बात कर लेता है इंसान। कोई नहीं, मुझे जेलिसी फील हो रही है ना, इन्हें भी होनी चाहिए। वो ऐसे बोलते हुए अंदर आ ही रही होती है, उतने में यहाँ पे एक ऐसे ही ड्रिंक की हुई लड़की आती है और वो ऐसे ही डांस कर रही होती है। वो पायल के साथ आके डायरेक्ट डांस करने लगती है, कुछ हाथ भी नहीं पकड़ रही होती, बस नॉर्मली उसके आगे आके डांस करने लगती है। तो पायल चुपके से देखती है कि त्रिशा भी उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा देख रही है, तो वो भी उस लड़की के साथ डांस करने लगती है। तो वो लड़की थोड़ी सी खुश होती है और फिर उसके साथ एकदम हाथ में पकड़ के डांस करने लग जाती है, देख के कि मेरी तरह ही अच्छे से डांस कर रही है। तो ये त्रिशा ऐसे धीरे धीरे रश्मि के साथ बात करते हुए नोटिस कर रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है फिर से कि ये क्यों ऐसे अननोन लड़की के साथ डांस करने लग गई। वो लड़की थोड़ी सी ड्रिंक होती है, तो फिर वो बीच में डांस करते हुए पायल की तरफ थोड़ी सी गिर रही होती है और पायल उससे संभाल रही होती है। तो ये देख के त्रिशा का गुस्सा एकदम बढ़ जाता है। वो वहाँ पे जाके और थोड़ा काउंटर के एंडिंग के यहाँ पे आके देखने लगती है और उसे बहुत मन करने लगता है कि वो उन्हें चिल्लाने जाए, बट खुद को कंट्रोल करती है। और फिर वहाँ पे पायल डांस करते हुए चुपके से त्रिशा की तरफ देखती है, तो त्रिशा यहाँ वहाँ देखने लग जाती है और फिर एक जूस ऑर्डर कर देती है। तो वो जो वेटर होता है वो ला के देता है जूस, और उस टेबल पे ऑलरेडी एक जूस ऑर्डर किया होता है, ड्रिंक ऑर्डर की होती है, वो किसी और की होती है, वो वहाँ रखी हुई होती है और त्रिशा का ध्यान ही नहीं होता, उसका पूरा ध्यान पायल की तरफ होता है। वो गलती से वो दूसरा ग्लास लेती है और टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं करती, एकदम गटक करके पी जाती है गुस्से में। और ऐसे गुस्से से ही पायल की तरफ देखे जा रही होती है और पायल जानबूझ के डांस करती है क्योंकि उसे भी अब त्रिशा को जेलस फील कराना होता है। बट फिर वो बाद में रियलाइज़ करती है कि वो लड़की अब ज़्यादा ही बाहर गिर रही है उसके ऊपर। तो फिर वो पायल उसके फ्रेंड्स जो पीछे होते हैं उनकी तरफ उसको बोलती है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्रिंक कर लिए, इसे हैंडल कर लीजिए। और वहाँ से थोड़ा सा त्रिशा की तरफ आती है जानबूझ के। तो त्रिशा को तो अब धीरे धीरे ड्रिंक का असर होने लगता है, वो एकदम चुपचाप वहीं पे खड़ी होती है। पायल वहाँ पे पहुँचती है और फिर उसे बोलती है कि त्रिशा आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया उस दिन और अभी भी आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही मजाक में डांस कर रही थी। तो उतने में त्रिशा तो अब ड्रंक हो गई होती है, पायल को पता ही नहीं होता, और वहाँ पे रोशनी भी जूस पीते हुए बस डांस देख रही होती है रश्मि। तो त्रिशा एकदम चिल्लाने लग जाती है आई हेट यू, मैंने क्या कहा, आई हेट यू अ लॉट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी वॉरी, मेरे पास मत आओ, जाओ तुम डांस करो और वहाँ पे जाके। त्रिशा एकदम ड्रंक होके ऐसे बोलने लग जाती है। तो पायल ऐसे देखने लग जाती है, त्रिशा तुमने ड्रिंक की है। तो उतने में काउंटर के यहाँ पे वो लड़का आता है और बोलता है कि हमारी ड्रिंक का है यहाँ पे, आपने आई गेस हमारी ड्रिंक रखी थी अब। तो वो वेटर त्रिशा की जूस वाली ड्रिंक देखता है और बोलता है कि अरे मैम आपने गलती से रॉन्ग ड्रिंक पी ली है। तो पायल बोलती है कि यार आपको अच्छे से सर्व करने नहीं आ रहा था क्या हाथ में। वो पायल उनको थोड़ा सा बोलती है ऐसे और फिर वहाँ से त्रिशा को संभाल रही होती है। उतने में वहाँ पे रश्मि आती है और जानबूझ के बोलती है कि मैं इनको घर लेके चली जाऊँगी, हम दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो वो ऐसे बोल के त्रिशा को ऐसे पकड़ने लग जाती है। तो पायल को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि ऐसे कैसे, मैं नहीं जानती आपको, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो
मैं ऐसे नहीं आपके साथ रहने जाने दे सकती। तो रश्मि बोलती है, अच्छा, अब मुझे नहीं लगता आप में ये रिश्ता है, नहीं तो ये हमारे साथ नहीं रहती। तो पायल बोलती है कि हाँ, तो मेरी फ्रेंड है, मैं ऐसे नहीं इनको अकेले छोड़ सकती। तो रश्मि थोड़ा-सा दिल ही दिल में स्माइल करती है और बोलती है कि ठीक है, तो आप बस हमारे साथ चल सकते हैं। तो रश्मि तो ऑटो से आई होती है, तो वो और एक दूसरा ऑटो रोक रही होती है, तो वहाँ से वो ऑटो रोकती है और त्रिशा को उस ऑटो में बिठाती है और दूसरी साइड से खुद भी बैठ जाती है। तो पायल भी परफेक्ट उसके बाजू में ऑटो में डायरेक्ट आके बैठ जाती। रश्मि त्रिशा को संभाल रही होती है और पूछ रही होती है कि यार, तुमने ड्रिंक थोड़ा सा देख के पीना चाहिए था ना त्रिशा। ऐसे पूछते हुए वो त्रिशा का हाथ पकड़ लेती है और उसे संभाल रही होती है। तो पायल उसके हाथ पे ज़ोर से एक फटका मारती है। तो रश्मि आउच करके अपना हाथ निकालती है, तो पायल फट से त्रिशा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, वो मच्छर घूम रहे थे ना, तो तुम्हारे हाथ पे मच्छर बैठ गया था। तो रश्मि ऐसे घूर के गुस्से से पायल को देखती है और पायल एकदम प्यार से त्रिशा को संभालने लगती है। थोड़े ही टाइम में ये लोग ऑटो से घर के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। पायल रश्मि को त्रिशा को पकड़ने ही नहीं देती, खुद ही संभालते हुए ऊपर तक लेके आती है और उसे बोलती है कि तुम जाओ ना, जल्दी से दरवाज़ा खोलो घर का, यहाँ पे टाइम मत वेस्ट करो, इनको रेस्ट कराना है ना। ऐसे बहुत चीज़ें बोल के उसे बार बार आगे आगे ही भेज रही होती। फिर वो एकदम प्यार से त्रिशा को लेके आती है और फिर उतने टाइम में रश्मि डोर खोलती है, जो उनका न्यू फ्लैट होता है उसका। और वहाँ पे डोर खोलने के बाद पायल त्रिशा को बेड पे आके लिटा देती है। रश्मि को पायल थोड़ी-सी खड़ूस लगने लगती है, तो रश्मि बोलती है कि ठीक है, आपने बहुत हेल्प कर ली, अभी आप आपके घर पे जा सकती है। तो अब पायल के पास कुछ बोलने के लिए होता नहीं है, तो वो बोलती है, हाँ, तो मैं जा रही हूँ घर पे। तो रश्मि बोलती है कि जाइए। तो अब पायल को जाना ही पड़ता है, तो वो थोड़ा-सा उस रूम के जस्ट बाहर आती है और टर्न होके देखती है, तो रश्मि फिर उसी के पास देख रही होती है। तो रश्मि देखती है कि यार, ये आगे बढ़ रही है और टर्न होके देख रही है, तो वो जानबूझ के उसे जेलस करने के लिए और ज़्यादा पायल को अच्छे से उसके सर के नीचे कुशन रखने लगती है। फिर थोड़ा-सा नज़र घुमा के देखती है, तो पायल आगे जाने के अलावा फिर से उसी रूम की तरफ देख रही है और पास आ रही है जेलस होके। तो रश्मि को और मज़ा आ रहा होता है ऐसे करने में। वो जानबूझ के वो और ज़्यादा त्रिशा के सर के यहाँ पे अच्छे से कुशन लगाने लगती है, उसका हेड बार-बार ऐसे ऊपर करके अच्छे से रख रही होती है और बोलती है कि तुम ठीक से सो रही हो ना त्रिशा बेबी? वो जानबूझ के ये ज़ोर से बोलती है, तो ये बेबी सुनने के बाद पायल एकदम गुस्से में आ जाती है। वो थोड़े रूम से थोड़ी-सी बाहर होती है, वो फटाफट से अंदर आ जाती है और बोलती है कि क्या बोला तुमने, बेबी? एक और बार तुमने त्रिशा बेबी बोला ना, तो कसम त्रिशा बेबी की तुम्हें उठा के पटक दूँगी। पायल एकदम गुस्से भरे अंदाज से ऐसे रश्मि को बोलने लगती है। रश्मि 1 मिनट के लिए उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। पायल उसका हाथ पकड़ती है और सीधे रूम के बाहर लेके आ जाती है और वहाँ पे एक सोफ़ा होता है, वहाँ पे बिठा देती है। तो रश्मि उस सोफ़े के यहाँ से उठने की कोशिश करती है, तो पायल उसे फिर बिठा देती है और ऐसे एकदम गुस्से से घूरने लगती है कि तुम यहीं पे सोने वाली हो, ऐसे बोलने लगती है और वहाँ से आगे जाती है। ड्रॉअर में कुछ ढूँढने लग जाती है, तो उसे मिल ही नहीं रहा होता। तो रश्मि बोलती है कि तुम क्या कर रही हो? तो पायल बोलती है कि लॉक है तुम्हारे के घर पे, लॉक कहाँ पे है? तो रश्मि बोलती है क्यों? तो पायल एकदम चिल्ला के बोलती है, जितना पूछा है बस उसका जवाब दो। तो रश्मि उसे बताती है कि वहाँ है। तो पायल उस दूसरे ड्रॉअर में से लॉक निकालती है और फिर जो त्रिशा का रूम होता है उसको लॉक कर देती है। तो रश्मि ऐसे घूरने लग जाती है उसकी तरफ, तो पायल बोलती है कि मैं यहीं पे इस चेयर पे सो जाऊंगी और तुम उस सोफ़े पे सोने वाली हो, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक त्रिशा को होश नहीं आता तुम अंदर नहीं जाने वाली हो। तो रश्मि थोड़ा-सा उठती है, तो पायल भी उठ जाती है और गुस्से से घूरने लगती है। तो रश्मि देखती है कि यार, ये तो बहुत गुस्से वाली लड़की है, तो वो चुपचाप मुँह बंद करके वहीं पे सोफ़े पे बैठती है। फिर थोड़े टाइम में उसको नींद आती है, तो वो वहीं पे सो जाती है और सोते-सोते उसे पायल को देख के बड़ी हँसी आ रही होती है। वो फ़ोन में देख के टाइम स्पेंड कर रही होती है और उस चेयर पे उसे नींद ही नहीं आ रही होती, बट उसके थोड़ी-थोड़ी आँखें लग रही होती है। तो ऐसे ही ये लोग सो जाते हैं। रश्मि को बीच में ही वॉशरूम जाना होता है, तो उठती है, तो उसकी की थोड़ी-सी आहट होती है, तो पायल भी थोड़ी-सी सोई होती है, वो फट से उठ जाती है और उसकी तरफ ऐसे
आंखों से इशारे करने लगती है, कहाँ जा रही हो? तो रश्मि बोलती है यार वॉशरूम जा रही हो, अब वॉशरूम भी ना जाओ। तो वो बोलती है हाँ हाँ जाओ। तो रश्मि वहाँ पे जाके आती है और फिर आके लेटने लगती है और सोचती है कि यार ये तो एकदम सिक्योरिटी गार्ड ही बन गई है यहाँ पे, जैसे इसकी गर्लफ्रेंड को क्या कर दूंगी मैं। बड़ी हंसी भी आ रही है, ये तो मैं कल नेहा को और त्रिशा को दोनों को बताऊंगी। रश्मि ऐसे सोचते हुए हंस रही होती है। वहाँ पे पायल ऐसे ही थोड़ी सी सो रही होती है, फिर उठ रही होती है। ऐसे करके उसकी रात कटती है। उसे सुबह तक थोड़ी अच्छी नींद आ जाती है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो अंदर त्रिशा भी उठ जाती है। वो देखती है कि यार दरवाज़ा क्यों बंद है। तो वो उठ के वो दरवाज़ा ओपन करने जाती है। तो उसे रियलाइज़ होता है दरवाज़ा बाहर से लॉक है। तो वो ऐसे आवाज़ देने लगती है कि रश्मि तूने बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया है क्या? तो ये आवाज़ सुनने के बाद पायल थोड़ी सी जो सोई होती है, रश्मि भी सोई होती है, वो उठ जाते। अब पायल थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है कि यार मैं क्या बोलूँ, मैं त्रिशा को ऐसे लॉक करके यहीं पे सो गई थी, वो क्या सोचेगी कि मैं इतनी इनसिक्योर हो रही हूँ, मुझे इतनी जेलसी फील हो रही है। तो पायल वहाँ से जो की होती है वो रश्मि के पास देती है और उस रूम से चली जाती है चाय होके। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब आगे क्या होगा। नेहा और त्रिशा को ये पता चलने के बाद हो उनका रिएक्शन क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।